जम्मू कश्मीर विधानसभा में अनुच्छेद 370 को लेकर आज एक बार फिर से जमकर हंगामा हुआ। आपको बताएं कि यहां पर हंगामा तीसरे दिन भी लगातार जारी रहा। जम्मू कश्मीर विधानसभा में एक बार फिर से शर्मसार करने वाली तस्वीरें सामने आई। लोकतंत्र के मंदिर में एक बार फिर से हाथापाई होती है। जम्मू कश्मीर चुनाव की तस्वीर महाराष्ट्र और झारखंड चुनाव का मुद्दा बन चुका है, क्योंकि जो वहां से तस्वीरें निकल करके सामने आई है उस पर पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और सीएम योगी ने रैली के समय जिक्र किया और कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। कश्मीर विधानसभा के अंदर उस प्रस्ताव को देखा होगा जिसमें उन्होंने कहा है कि हम कश्मीर के अंदर धारा 370 को फिर से बहाल करेंगे। यानी आतंकवाद की जड़ जो धारा 370 है, जिसे 5 अगस्त 2019 को प्रधानमंत्री मोदी जी ने हमेशा के लिए समाप्त कर दिया है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए कि जम्मू कश्मीर विधानसभा के इस प्रस्ताव पर वो बोले, क्यों उनका मुंह बंद है इस पर? ये फिलिस्तीन के नाम पर आंसू बहाने वाले लोग, पाकिस्तान के नाम पर आंसू बहाने वाले लोग जम्मू कश्मीर के इस मुद्दे पर मौन क्यों बने बैठे हैं? कांग्रेस हमेशा देश को तोड़ने वाले षड्यंत्रों का हिस्सा रही है। इसका एक बड़ा उदाहरण है जम्मू कश्मीर। कांग्रेस ने कश्मीर को आर्टिकल 370 के जरिए देश की मुख्य धारा से अलग किया। कांग्रेस ने कश्मीर में बाबा साहब आंबेडकर का संविधान 75 साल तक लागू नहीं होने दिया। ये कांग्रेस वालों को जवाब देना पड़ेगा। इतने लोग कांग्रेस के राज करते रहे, ये परिवार राज करता रहा, क्या कारण था? बाबा साहब आंबेडकर का संविधान जम्मू कश्मीर में लागू नहीं हुआ। देश में 2 संविधान चलते थे। ये मोदी आया तब जाके बाबा साहब आंबेडकर संविधान जम्मू कश्मीर में लगा। और इसके कारण होता था क्या? कश्मीर में दलितों, वंचितों को उनका हक नहीं मिलने दिया। कांग्रेस ने आतंकवाद को संरक्षण दिया, अलगाववादियों का संरक्षण दिया। जो समस्या कांग्रेस ने पैदा की थी, हमने आर्टिकल 370 खत्म करके उस समस्या को भी खत्म कर दिया है। ये 21वीं सदी के भारत के सबसे बड़े फैसलों में से एक है। शरद पवार की एनसीपी ये कहते हैं कश्मीर में धारा 370 नहीं है। अभी कश्मीर की असेंबली में मीटिंग हुई। नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ कांग्रेस पार्टी ने भी एक रेजोल्यूशन किया कि धारा 370 वापिस लाइए। ये कश्मीर जो है भारत का अभिन्न अंग नहीं है। मैं आज संभाजी महाराज की भूमि पर कहकर जाता हूं, मेरी बात मानिएगा शरद पवार साहब, आपकी 4 पुश्तें भी आएगी, धारा 370 हम वापिस नहीं आने देंगे। इससे पहले जम्मू कश्मीर विधानसभा में अनुच्छेद 370 को लेकर आज एक बार फिर से जमकर हंगामा हुआ। अनुच्छेद 370 के बहाने यहां सरकार और विपक्ष अपनी ताकत दिखा रही है। जम्मू कश्मीर विधानसभा में आज भी सदन में जमकर हंगामा हुआ। विधानसभा की कार्यवाही शुरू होते ही अनुच्छेद 370 की बहाली के प्रस्ताव के विरोध में बीजेपी विधायकों ने नारेबाजी शुरू कर दी। हंगामा बढ़ा तो मार्शल बीजेपी विधायकों को रोकने के लिए पहुंचे। इतने में इंजीनियर रशीद के भाई और अवामी इत्तेहाद पार्टी के विधायक खुर्शीद शेख
बीजेपी विधायकों से भिड़ने के लिए उनके करीब पहुंचे, लेकिन मार्शल ने उन्हें वहीं रोक दिया और सदन से बाहर कर दिया। लेकिन हंगामा थमा नहीं और विपक्षी दल लगातार हंगामा करते रहे, नारेबाजी करते रहे। इस बीच जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला खामोशी से अपनी सीट पर बैठे रहे। विधानसभा अध्यक्ष ने भी विधानसभा की कार्यवाही को नहीं रोका और चलने दिया। हंगामा बढ़ा तो मार्शल ने बीजेपी विधायकों को बाहर निकाला और विधायकों को टांग टांग कर बाहर का रास्ता दिखाया। जम्मू कश्मीर विधानसभा बनी अखाड़ा। अनुच्छेद 370 की बहाली के प्रस्ताव पर फिर संग्राम। खुर्शीद अहमद शेख फिर बने बवाल का सेंटर पॉइंट। ये लगातार तीसरा दिन है जब जम्मू कश्मीर विधानसभा में संवैधानिक मर्यादा की धज्जियां उड़ाई गई। ये लगातार तीसरा दिन है जब जम्मू कश्मीर विधानसभा में अनुच्छेद 370 की बहाली के प्रस्ताव पर हाथापाई की नौबत आई। ये लगातार तीसरा दिन है जब इंजीनियर रशीद के भाई और जम्मू कश्मीर अवामी इत्तेहाद पार्टी के विधायक खुर्शीद अहमद शेख ने इस बवाल को तूल दिया। जरा गौर कीजिएगा एक एक तस्वीर पर, एक एक नेता पर और उन मार्शल्स पर जो विधानसभा के भीतर संवैधानिक शुचिता को तार तार करने वाले माननीयों को संभालने में जुटे हैं। खबर है कि अनुच्छेद 370 की बहाली के प्रस्ताव पर चर्चा होनी थी, लेकिन बीजेपी इसका लगातार विरोध कर रही थी। इसी विरोध के बीच खुर्शीद अहमद शेख समेत कुछ नेताओं ने जबरदस्त हंगामा शुरू कर दिया, जिसका नतीजा ये हुआ कि एक बार फिर हाथापाई की नौबत आ गई। बीजेपी लगातार यही कह रही है कि जम्मू कश्मीर पर लाया गया प्रस्ताव असंवैधानिक है। कहा कि मैं इसको एग्जामिन करता हूं, जबकि कोई प्राइवेट मेंबर अपना बिल वहां पेश नहीं कर सकता। पहले दिन से ही उन्होंने अपनी मंशाओं को बता दिया कि वो रेजोल्यूशन को लाएंगे। इस दौरान बीजेपी विधायकों का हंगामा सिर्फ विधानसभा के भीतर तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि विधानसभा के बाहरी कंपाउंड में भी धरना प्रदर्शन जारी रहा। नेशनल कॉन्फ्रेंस द्वारा जम्मू कश्मीर की विधानसभा में लाया गया प्रस्ताव गैर कानूनी है, गैर संवैधानिक है, संवैधानिक परंपराओं के, लोकतांत्रिक परंपराओं के विरुद्ध है। लगातार तीसरे दिन जम्मू कश्मीर विधानसभा का ऐसा हाल हुआ कि देखने वाला हर कोई हैरान रह गया। बीजेपी की नारेबाजी के बाद मामला इस कदर बढ़ा कि नौबत लात घूंसों तक पहुंच गई, जिसका नतीजा ये हुआ कि शेख खुर्शीद को कुर्ते से पकड़कर मार्शल ने बाहर कर दिया। भारत माता की जय के नारे लगा रहे बीजेपी विधायकों को टांग टांग कर मार्शल ने बाहर का रास्ता दिखाया। टेबल और कुर्सियों पर खड़े नेताओं ने न सिर्फ मर्यादा की हदें पार की, बल्कि खुद सूबे के सीएम उमर अब्दुल्ला ये हाल देखकर चुपचाप मुस्कुराते रहे। इससे ठीक पहले बुधवार और गुरुवार को भी विधानसभा में जबरदस्त हंगामा हुआ था।